एक दफा का जिक्र है कि 5 दोस्तों ने सफर पर जाने का सोचा। वो एक तूफान में फंस गए तो उन्होंने दूर से एक पहाड़ को देखा जो एक गार में था। फिर जब वो इस पहाड़ के पास आए तो इनको इस पहाड़ के अंदर एक गार नजर आई। तवास वक्त उन्होंने अपने रब ताला का बहुत शुक्र अदा करते हुए इस गार में पनाह ली, और जैसे ही उन्होंने गार के अंदर कदम रखा तो जल्द ही एक चट्टान गिरी और इस गार का मिना बंद हो गया। अब इस गार के मुंह बंद होने की वजह से वो इस गार से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये सब कुछ देखने के बाद वो सब बहुत परेशान हो रहे थे, और इसी परेशानी के आलम में उन्होंने चट्टान को हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। इनमें से एक शख्स ने कहा कि आओ हम सब अपने अच्छे अमाल को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हो सकता है वो हमें इस मुश्किल से बचा ले। एक दोस्त बोला, अल्लाह मैं अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी और छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करता हूँ, और मैं सारा दिन अपने रेवड़ की देखभाल करता हूँ, और जब मैं ये सब करके शाम को घर आता हूँ तो भेड़ बकरियों का दूध निकालता हूँ, और पहला काम ये करता हूँ कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को दूध देता हूँ। और एक रोज मुझे चारे की तलाश में कहीं दूर जाना पड़ा, तब मैं शाम से पहले लूट ना सका, तो वापसी पर मेरे माँ बाप को मैंने सोते हुए पाया, और तब मैं इनके सराहने खामोशी से खड़ा रहा कि इनके आराम में खलल पैदा ना हो, और मुझे ये मुनासिब ना लगा कि मैं वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिला दूं। मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रहे। मैं इसी हालत में वालिदैन के पास खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ए अल्लाह ताला, अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया हो तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। वो चट्टान थोड़ी सी सरकी, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा आसमान देख सके। फिर दूसरा दोस्त बोला, ए मेरे अल्लाह, मेरी एक चचाजाद थी जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन इसने इनकार कर दिया क्योंकि मैं इसका 200 दिनार कर्ज नहीं अदा कर सका। मैंने बड़ी मुश्किल से 200 दिनार इकट्ठे किए, इसके घर गया और उसको मजबूर किया कि मुझसे निकाह करे। वो कहने लगी, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और उसकी हद को ना तोड़, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और वहां से वापस आ गया। ये अल्लाह, अब जानते हैं कि ये मैंने सिर्फ आपके डर से किया। अगर आपको मेरा ये अमल पसंद आया तो हमारी मुश्किल आसान कर दें। वो पत्थर थोड़ा सा और सिरका और दोबारा कुछ रास्ता बना, मगर ये रास्ता सब के निकलने के लिए नाकाफी था। फिर तीसरा दोस्त बोला, ए लिल्ला, मैंने एक मुलाजिम चावल मापने के लिए रखा। जब इसने अपना काम खत्म कर लिया तो मैंने इसको चावलों की शक्ल में मुआवजा अदा किया, मगर इसने कबूल ना किया और चिल्ला गया। तो मैंने इन चावलों से बीज बो दिया। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई कि मैं बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हो गया, और मेरे पास गाय और भेड़ बकरियों के रेवड़ थे। एक दिन वो मुलाजिम आया और कहने लगा, अल्लाह से डरो और मेरे माल में कोई जुल्म मत करना। मैंने इसको कहा, गाय और भेड़ बकरियां ले जाओ, मगर वो कहने लगा, अल्लाह से डरो और मेरा मजाक मत उड़ो। फिर मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ कि तुम ये माल ले जाओ। इस तरह इसने वो सब लिया और वो अपना माल लेकर चला गया। कि अल्लाह, अब जानते हैं कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी रजा के लिए किया, और अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया हो तो हमारी इस मुश्किल को आसान कर दें। इसका ये कहना था कि इतने में वो पत्थर दोबारा फिर सिरका, यहाँ तक के गार का मुंह फिर थोड़ा खुल गया। इसी तरह बाकी के भी दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की नेकियां बयान की तो गार का सारा मुंह खुल गया, और इस वक्त इन सब दोस्तों ने अपने रब ताला का शुक्र अदा किया, और अल्लाह ताला ने इनकी मदद उनके अच्छे अमाल और दुआ मांगने के तरीके से की और उनकी मुश्किल को आसान कर दिया। हमें भी चाहिए कि हम हमेशा ही नेकी के रास्ते पर चलें और सिद्क दिल और इखलास से रब ताला की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से की गई इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है और वो जरूर हमारी दुआओं को कबूल करता है। और बेशक अल्लाह पाक निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है।